2024 की एक नई सर्वाइवल थ्रिलर डिजास्टर फिल्म। जब प्रिया अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से वीडियो कॉल कर रही थी, उसने कुछ अजीब नोटिस किया। अर्जुन के शहर में बिजली कड़कने की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। इससे पहले के समय फैमिली के साथ एक याच पर समंदर में थी। उसने तुरंत पिता को सब बताया। तभी उसके पापा को भी लगा कि समुद्र की ओर से कोई हलचल हो रही है। वो जैसे ही किनारे की ओर गए, देखा कि ढेरों व्हेल मछलियां एक साथ जमीन की तरफ भाग रही है। सबने सोचा कि शायद कोई तूफान आ रहा है और समुद्र की चुंबकीय तरंगें गड़बड़ा गई हैं। मगर कोई नहीं जानता था कि अंदर रखे कंपास की सुई बुरी तरह घूम रही थी। तभी एक जहाज आते जाते रहते हैं, इसलिए उम्मीद थी। तभी रडार पर कुछ नजर आया। फिर अचानक एक जलती हुई चट्टान समंदर में गिर गई। उसके तुरंत बाद एक और विशाल उल्कापिंड गिरा, जो याच के बेहद करीब आकर टकराया। रवि, प्रिया का भाई, ने बोट स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। तभी एक और उल्कापिंड आया, जो याच को छूता हुआ निकल गया। सभी लोग डर के मारे केबिन में चले गए। भारी बारिश और गिरते उल्कापिंडों के बीच उन्होंने लाइफ जैकेट पहन ली और 2 दिन तक समंदर की उथल पुथल को सहा। 2 दिन बाद जब सब शांत हुआ और बाहर निकले, तो देखा समंदर का सारा पानी गायब हो चुका है। जहां नजर जाए सिर्फ सूखा समुद्री फर्श और बोट के ऊपर मरी हुई मछलियां। खाने पीने का सामान भी बस कुछ ही दिनों का बचा था। प्रिया के छोटे भाई आदित्य ने मदद के लिए एक सिग्नल बैलून हवा में छोड़ा। रवि ने रेडियो पर संपर्क की कोशिश जारी रखी। कुछ देर बाद एक जवाब मिला। कॉल करने वाला एक ओशनोग्राफर था, मनोज, जो कह रहा था कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव के कारण ये सब हो रहा है। उसने बताया कि 7 दिन बाद एक और उल्टा रिवर्स हो सकता है, जिससे समंदर का पानी वापस आ जाएगा। उसने सलाह दी कि जितना ऊंचाई पर जाओ उतना बेहतर। प्रिया ने पूछा, क्या वो उसके पास आ सकते हैं? मनोज पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब प्रिया ने बताया कि वो डॉक्टर है और जरूरत पड़ी तो मदद कर सकती है, तो उसने अपनी लोकेशन भेज दी। 230 किलोमीटर दूर वो लोग निकलने ही वाले थे कि रवि ने एक अजनबी को अपनी ओर आते देखा। रवि ने दोस्ती से पानी ऑफर किया, लेकिन वो आदमी खामोश रहा और अचानक रवि को चाकू से मार डाला। फिर वो प्रिया पर हमला करने लगा। प्रिया किसी तरह बचकर कमरे में छिप गई और बच्चों को अलमारी में छिपा दिया। उसने बेटी को फ्लेयर गन दी और कहा, अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। आदमी ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन प्रिया चुपचाप वेंटिलेशन से बाहर निकल गई। वहीं एक जंगली कुत्ते से उसकी मुठभेड़ हुई और उसकी आवाज ने हमलावर को वहां खींच लिया। लेकिन प्रिया चुपचाप वापस याच के अंदर चली गई। जैसे ही वो बच्चों के पास पहुंची, हमलावर ने उसे फिर पकड़ लिया और गला दबाने लगा। छुपी हुई बेटी ने साहस दिखाते हुए फ्लेयर गन से फायर कर दिया। हमलावर भाग गया, लेकिन याच में आग लग गई। वे सब बाहर निकलकर भागे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि वो आदमी अभी जिंदा है और उनके पीछे आ रहा है। पूरा परिवार एक घाटी में छिप गया। आदित्य खुद को दोषी मानने लगा, क्योंकि उसी ने बैलून छोड़ा था, जिसकी वजह से हमलावर उन्हें ढूंढ पाया। अगले दिन जब वो लोग आगे बढ़े, तो एक तालाब में आदित्य को एक मरी हुई शार्क दिखी। वो खेलने लगा। तभी प्रिया ने देखा कि हमलावर अब भी पीछा कर रहा है। सबने मिलकर भागना शुरू किया। भागते हुए आदित्य को डिहाइड्रेशन हो गया। पानी का बोतल खुला रह गया था और अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। माँ बेटी में झगड़ा हो गया, लेकिन फिर उन्होंने मिलकर बच्चे की देखभाल की। रास्ते में उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखा। उन्होंने उसी में रात बिताई। रात को बेटी बाहर टॉयलेट करने गई और हमलावर फिर आ गया, लेकिन इस बार प्रिया ने हमला कर उसे खत्म कर दिया। अगली सुबह वो फिर से मनोज के बताए लोकेशन की ओर बढ़े। रास्ते में आदित्य ने एक गंदे तालाब से पानी पी लिया और बीमार पड़ गया। एक सुनसान बीच पर उन्होंने कचरे से एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया और उसे इंजेक्शन दिया। रात को प्रिया को अजीब आवाजें सुनाई दी। बाहर देखा तो जोर की आंधी और रेत उड़ रही थी। वो सब भागे और एक बंद पड़े कार्गो शिप तक पहुंचे, जहां कुछ लोग पहले से थे, लेकिन उन्होंने मदद करने की बजाय खुद को लॉक कर लिया। प्रिया ने बच्चों को ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन खुद की टांग पर एक केकड़े के काटने से जख्मी हो गई। इस बीच हजारों केकड़े अंदर घुस आए और सबको मार डाला। तीनों बाल बाल बच गए। प्रिया ने दर्द में भी हिम्मत नहीं हारी। घाव पर बारूद डालकर आग लगा दी और टांग बांध ली। सुबह उन्होंने एक फोन में सिग्नल पाया और मनोज से संपर्क किया। मनोज ने फ्लेयर छोड़ा और वो उसी दिशा में भागे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक घाटी पार करनी थी। जैसे ही वो पार कर रहे थे, जमीन कांपने लगी और चट्टानें गिरने लगी। प्रिया ने बच्चों को बचाया, लेकिन खुद फंस गई। प्रिया ने झूठ कहा कि वो जल्दी आएगी, बच्चों को ही पहले जाने दिया। बच्चे जब तनसी यंत्र तक पहुंचे, तो देखा मनोज घायल है। केकड़ों ने उसे भी नहीं बख्शा। प्रिया भी उस सुरंग में अकेली रह गई, लेकिन जैसे ही केकड़ों ने हमला किया, उसकी बेटी आ गई। दोनों ने मिलकर सुरंग से बाहर निकलकर तानसी यंत्र में शरण ली। तभी समंदर का पानी वापस आ गया। तानसी यंत्र डूबा, लेकिन वो तीनों सुरक्षित थे। जब वो बाहर निकले, तो देखा कि शहर तबाह हो चुका है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, क्या ये शुरुआत है या अंत?